और अभी आप जीमेल जाके इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो दोनों को मिला के दोनों की पॉसिबिलिटी है, मगर कन्वर्सेशनल यूजर इंटरफेस भी ग्राफिक यूजर इंटरफेस में ही बनता है, मगर उसमें इंटरेक्शन उसी तरह से होता है। अच्छा, अब एक नया जादू हुआ है, ओपन एपीआई दोबारा ChatGPT दोबारा खोल लो। वो क्या है, एक मॉडल चेंज करो विद कैनवस, फोरो विद कैनवस। अब ये क्या किया है, ये नया किस्म का इंटरफेस है, इसको कहते हैं हाइब्रिड इंटरफेस। हाइब्रिड से मतलब है मिक्स, जिसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी है और ग्राफिक भी है, वो कन्वर्सेशनल यूजर इंटरफेस। वो कैसे भाई, आप इसमें कहें प्लीज, इसको कहिए प्लीज राइट अ ब्लॉग, विद मी फॉर मी कवरिंग एडवांसेस इन जनरेटिव एआई। हम एंटर मारेंगे, अपने बच्चों गौर से देखिएगा, एंटर जब मारेंगे। हाँ, क्या किया इसने, हाँ, क्या देखा, क्या गौर किया आपने, गौर से देखें, गौर से देखो। ये नया किस्म का इंटरफेस है जो अगले 15-20 दिन पहले आया है, इसको कहते हैं हाइब्रिड इंटरफेस। मैं कह रहा हूँ इसको, जो वो लोग तो कैनवस कह रहे हैं। अच्छा, कैनवस में क्या है, बात नोट करेंगे, लेफ्ट साइड पे चैट हिस्ट्री है और बटन बना हुआ है जनरेटिव एआई का, जो राइट साइड पे इसने खोला है, इसको कैनवस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैनवस। और इसमें रिएक्ट के कंपोनेंट भी हो सकते हैं, नेक्स्ट जेएस के कंपोनेंट हो सकते हैं, और लेफ्ट साइड पे भी कंपोनेंट है एक तरह से, ये बटन बनाया हुआ है। इस पर क्लाउड है आपके पास, जरा क्लाउड खोलें। अच्छा, क्लाउड ही नहीं पढ़ते, क्योंकि जब टेक्निकल आदमी से बात कर रहे हैं आप गलत प्रोनाउंस करेंगे तो दूसरा समझेगा कि इसको आता कुछ नहीं है। क्लाउड.ai है, CLAUDE, क्लाउड डी नहीं पढ़ते, क्लाउड। अच्छा, मैं अंग्रेजी नहीं बन रहा, मैं अंग्रेजी दान हूँ, मैं अंग्रेजी जान रहा हूँ, मगर मैंने इसी पूछा था कि मुझे बताओ इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। अच्छा, अब मैं कहूँ, अच्छा क्लाउड में वो उसको कह रहे हैं आर्टिफैक्ट, क्या कह रहे हैं, आर्टिफैक्ट। अच्छा, ये आर्टिफैक्ट का लफ्ज़ कहाँ से आया ये अमीन बताएगा, मगर पहले जरा डेमो करा दें आर्टिफैक्ट के। कहो कि क्रिएट आ वेबसाइट फॉर मी टू टीच जनरेटिव एआई, एंटर मारे देखिए, और करें आप सब। हर एक ऑप्शन को गौर से देखें किस तरीके से वर्किंग चल रही है। पूरी वेबसाइट बना रहा भाई राइट में। और दिखाओ, अब नवीन ये समझाओ पहले, सबसे पहले ये बताओ आर्टिफैक्ट क्या है, लफ्ज़ कहाँ से आया। हाँ, मैं देखता हूँ आप लोगों ने जो जो चीज़ें नोटिस करी, सिर्फ मैं उसके नाम बता रहा हूँ। मैंने एक कीवर्ड लिखा, मतलब एक प्रॉम्प्ट लिखा, सॉरी कीवर्ड्स माइंड में चल रहा है। एक प्रॉम्प्ट लिखा, उस प्रॉम्प्ट को जैसे मैंने एंटर करा, आपने पूरा इंटरफेस चेंज होता हुआ देखा। फिर इसने कोड करा, आपने ये भी देखा, और कोड को इसने कैसे यूआई आपको दिखाई है। इसका मतलब क्या है, आपको जिस तरह वेब ब्राउज़र में ओपन करते थे और अपना इंटरफेस देखते थे, एक तरफ आपके आईडी में कोड होता था और वेब ब्राउज़र में क्या होता था, उसका प्रीव्यू होता था, तो ये इंटरफेस होता था। तो वो प्रीव्यू भी यहाँ पर आ रहा है, ऊपर देखें कोड का बटन भी है। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊँ तो देखें कोड और प्रीव्यू एक ही जगह पर आ रहा है, यहीं पर कोड है और यहीं पर उसका प्रीव्यू है।
इसमें एक पब्लिश का बटन है, मैं इस पर भी प्रेस करता हूँ, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। पब्लिश पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर पब्लिश एंड कॉपी का एक बटन आया, इस पर क्लिक करा। ये लिंक कॉपी करके मैं दूसरे टैब पे जाकर पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर क्या नज़र आता है हमें। और इस वेबसाइट में हमने बात क्या करी थी, क्या क्रिएट करना है, प्रॉम्प्ट क्या दिया था, याद है किसी को? क्रिएट अ वेबसाइट टू टीच जनरेटिव एआई। तो यहाँ पर जनरेटिव एआई टीच करने के लिए वेबसाइट तो बनाई है। ऊपर देखें बटन्स भी बताएं, बटन बताने के साथ साथ वो बटन्स वर्किंग भी कर रहे हैं। और साथ साथ अगर मैं नीचे आऊँ तो देखें इसने एक टेस्ट या नॉलेज के लिए क्वेश्चन भी दे दिया। और यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ भाई व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जनरेटिव एआई, तो क्रिएट न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन पैटर्न टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। क्या है? अगर हम नंबर 1 पे क्लिक करते हैं, इसने करेक्ट भी बता दिया। मतलब ओवरऑल एक चीज़ और नोटिस करें, ये वेबसाइट जो है डिप्लॉय है, सही है। ये देखें, ये मैंने इनकॉग्निटो मोड, मतलब अगर ये लिंक मैं आपको दूं, आप इंटरनेट यूज़ करते हुए दुनिया में कहीं पर भी सिर्फ इंटरनेट चाहिए, आपके पास ये वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाए। ये डिप्लॉय है, मतलब इंटरनेट पर मौजूद है जी। अच्छा जी, अब आप समझें, मैंने अभी आपको नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफैक्ट, अमीन ये आर्टिफैक्ट का लफ्ज़ तुमने कहा था कि कहाँ से आया है, वो बता रहे थे तुम। अच्छा, आर्टिफैक्ट्री का एक वर्ड होता है, उसका मैं बैकग्राउंड बताता हूँ वो क्यों यूज़ होता है, फिर आप उस वर्ड को यहाँ से मैच करना। सपोज़ करें आपने कोई डेवलपमेंट करी, डेवलपमेंट से मुराद है कोई रिक्वायरमेंट आपको आई, जैसे कि मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन, मतलब वेबसाइट बनानी है। उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने डेवलपमेंट करी, जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, उसकी आप टेस्टिंग वगैरह करते हैं, कंप्लीट हो जाती है, फिर आप उसको लेके जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं डिप्लॉय का। तो जब हम इंटरनेट पे लेके जाते हैं ना, जो चीज़ हम लेके जाते हैं, जो हमारा कोड होता है, जो पैकेज होता है, जो हमने लिखा होता है, उसको ना हम एक वर्जन देते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, कोई भी, ताकि याद रहे ना। और उस वर्जन को हम कहीं ना कहीं स्टोर कर देते हैं, जहाँ पर हम उसको स्टोर करते हैं उसको हम आर्टिफैक्ट्री बोलते हैं, और जो स्टोर करते हैं उसको हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं। मतलब जिस जगह पे स्टोर करा आर्टिफैक्ट्री, और जो स्टोर हो रहा है, मतलब जो मेरा कोड है, जो मैंने बनाया है टाइम लगाकर, उसको मैं कह रहा हूँ क्या, आर्टिफैक्ट। तो एक ही बात है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझें आर्टिफैक्ट्री आर्टिफैक्ट, तो आर्टिफैक्ट क्या है, वो कोड जो मैंने लिखा है और लिखने के बाद मैं आगे पहुँचाना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको आर्टिफैक्ट कर दिया, मतलब पैकेज कर दिया और उसको रख दिया। अब कभी भी उस कोड को चलाना होगा वहाँ से उठाएंगे आर्टिफैक्ट्री से, उस आर्टिफैक्ट को रन करेंगे और रन करने के बाद उसका रिजल्ट डालेगा। तो आर्टिफैक्ट मतलब मेरा डिप्लॉयमेंट वर्जन या मेरा कोड का पीस ऑफ कोड। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि मैं जल्दी फिर रिवाइज कराता हूँ, कंटिन्यूसली रिवीजन। अभी मुझे एक मेरे प्यारे दोस्त ने आके कहा कि सर मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, मैं भी भूल जाता हूँ। उसका तरीका क्या है भूलने का, बचने का? आप वो चीज़ें रिपीट। हमें नमाज क्यों याद रहती है? हम दिन में 5 दफ़ा रिवाइज करते हैं, तो कैसे भूलेगा? शुरू में तो भूल जाते थे, छोटे थे तो आयतें याद नहीं रहती थी, मगर अब जब बार बार पढ़ते रहे तो कैसे भूलेगा? तो रिपीटिशन है। अच्छा, तो हमने क्या देखा, हम जा रहे हैं, घोड़े भाग रहे हैं AGI की तरफ, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। उसका मतलब क्या है? इंसान नुमा इंटेलिजेंस, बिल्कुल इंसान से भी ज़्यादा। अच्छा, लोग डर ये रहे कि इंसान से भी ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। वो क्या, तुम लोग बेवकूफ़ लोगों, इस दुनिया को खाली करो, हम अब हुकूमत करेंगे, मगर अभी काफ़ी दूर है वो। तो लोग यही डर रहे हैं, मगर अभी तो 100 साल बाद क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, मगर अभी नहीं होने वाला है। अच्छा, लेवल 1 है चैटबॉट, लेवल 2 है रीजनर्स, लेवल 3 है AI एजेंट्स, लेवल 4 है इनोवेशन, लेवल 5 है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब हम इस वक्त लेवल 2 और 3 पे हैं। आपको 2 में पैसे तो वो कमाएगा, O1 सब लोग। अच्छा, इस वक्त आइए और मुझे ये बताइए नेटफ्लिक्स के कितने यूज़र हैं? गूगल करें, हाउ मेनी यूजर्स सब्सक्राइब यूजर्स ऑफ नेटफ्लिक्स? 2
280 मिलियन, अगर रफली 280 मिलियन, 282 मिलियन। अच्छा, अब गेस करें ओपन एआई के कितने सब्सक्राइबर हैं? पेड सब्सक्राइबर की बात हो रही है। हम लोग धंधे वाले लोग हैं, मगर ईमानदारी वाला धंधा और टेक्नोलॉजी वाला धंधा। नहीं, कल अभी मैं पढ़ के आया 250 मिलियन, 250 मिलियन, 250 मिलियन हुए। अच्छा, 250 मिलियन, तो इसका मतलब ये है कि $20 250 मिलियन लोग दे रहे हैं। ये करोड़ों में कितने बने? 25 करोड़। 250 मिलियन 25 करोड़ बनते हैं। 25 करोड़ लोग ओपन एआई का $20 पे कर रहे हैं। और नेटफ्लिक्स सिर्फ, जबकि नेटफ्लिक्स पे यार कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती ना यार। आप अंदाज़ा करें एआई किस तरह जा रही है, ये फील करें। मैं धंधे की बात बता रहा हूँ। अब मसला ये है कि धंधा तो वो कर रहे हैं ओपन एआई वाले, हमसे $20 ले रहे हैं। हम कैसे करें धंधा? तो हम बिजनेस, मैं कराची की टर्म में बात कर रहा था ताकि ज़्यादा समझ में आया। 250 मिलियन, तो तकरीबन नेटफ्लिक्स और ओपन एआई बराबर हो गई है। अब इसको आए हुए तो महीना साल हुआ है यार, 1.5 साल। और कल मेरी बहन कह रही है, डॉक्टर है, कहिए भाई मैं सोच रही हूँ इनको $20 दे दो, वसूल हो जाएंगे। अमीन, तुम्हारे $20 वसूल हो रहे हैं? अच्छा, एक सवाल आता है ROI का, मतलब अगर मैं कहीं पे पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? सपोज़ करें कोई भी काम आप डेली बेसिस पे करते हैं, जिसमें आपके असाइनमेंट्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, आपको ऑफिस का, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं ऑफिस का वर्क होता है, या सपोज़ करें आपको मैं कोई टास्क देता हूँ, आपको वो करना होता है। अगर आपके पास ChatGPT का पेड अकाउंट है तो आपको मिलता है 4O का मॉडल। और अभी तो ओवन भी आ गया है, और अभी ओवन के साथ साथ अभी हमने क्या देखा, कैनवस भी आ गया। तो कैनवस का आपको एक्सेस मिल रहा है, 4O का एक्सेस मिल रहा है जिसमें रीजनिंग है, रीजनिंग मतलब थिंकिंग कर रहा है। सॉरी, O1 का एक्सेस मिला है जिसमें रीजनिंग है, थिंकिंग कर रहा है, और साथ साथ 4O का भी है जो बहुत एडवांस है, जिसके बाद नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो तीनों मॉडल जब मुझे मिल रहे हैं तो इसके मैं कितना ROI जनरेट कर सकता हूँ? मतलब मैं जो भी डेली बेसिस पर काम करता हूँ, अभी अगर मैं ईमानदारी का स्टेटस दूँ, गवर्नर हाउस के इनिशिएटिव पर अगर मैं इतना ज़्यादा टाइम लगा पा रहा हूँ, उसके पीछे बड़ा क्रेडिट ChatGPT या AI के मॉडल्स को भी जाता है कि मैंने अपने बहुत सारे टास्क ऑटोमेट कर दिए। मतलब जहाँ पर मुझे 8 घंटे लगाने थे, वहाँ पर मैं 2 घंटे लगा रहा हूँ, तो 6 घंटे निकाल पा के मैं आप पे लगा रहा हूँ। फिर आप पे जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी मुझे जहाँ पे लगते 50 घंटे, वो काम मैं 3 घंटे में कर पा रहा हूँ। तो जब भी अकेला मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स की वजह से, मतलब जो मार्केट ने हमें दिए हैं बनाकर, इनोवेशंस हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की वजह से मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ा चुका हूँ। इसी तरीके से ये मौका सिर्फ मेरे पास नहीं, आप लोगों के पास भी है। और अगर मैं पेमेंट देखूँ तो ChatGPT को मैं सिर्फ $20 पे करता हूँ। उसके अलावा मेरे पास कुछ और अकाउंट भी हैं, उन सबको मिला के अभी बाकी की बात नहीं करते। $20 के अगर मैं ROI देखूँ तो मुझे कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अच्छा जी, अब जी बेटा, ये स्ट्रॉबेरी जो है ना O1 है, स्ट्रॉबेरी जो है ना O1 है। अच्छा, इन्होंने सवाल पूछा कि आज से ना 3 महीने पहले ये खबर आई थी कि ओपन एआई एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जिसको स्ट्रॉबेरी कहते हैं। तो वो स्ट्रॉबेरी जो है ना, ये मॉडल O1 का मैंने जिक्र किया ना, वो रिलीज हो गया। वो रीजनिंग वाला था, क्योंकि अभी तक 4O में रीजनिंग नहीं थी। ये मैं ये काम करूँ, जैसे मैंने कहा अमीन की शादी कराओ, तो वो कहेगा अमीन ज़्यादातर तो काम करता रहता है, इसकी शादी कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मगर मैं चाह रहा हूँ उसकी हो जाए। क्यों? कंपटीशन कम होता है ना। जितने सिंगल लोगों की शादी करा दो, कंपटीशन कम होता है। तो अच्छा, अब मसला ये है कि हमें एक कवरेज हो गई है अच्छी। अब हम जा रहे हैं, या तो आज आ जाएँ आप, कल बहरिया में आ जाएँ जब फ्री हो, और या कल आ जाएँ। कल भी है 6 बजे और आज भी है, और मुझे 6 बजे तक वहाँ पहुँचना है।
अच्छा, इतनी देर में मैं जल्दी से आपको जो ये आखिरी पोर्शन है ये रिवाइज कराता हूँ, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। हमारे पास इस वक्त O1 मॉडल आ गया है जो रीजनिंग करता है। इतनी अच्छी नहीं करता कि परफेक्ट करे, मगर गुड इनफ, प्रीव्यू है अभी। दूसरा हमारे पास लाइन ग्राफ, जरा लाइन ग्राफ का वो दिखाओ पेज। आप क्या करेंगे, मुझे एक चीज़ करके दो मेरे दोस्तों, वो क्या करके दो जल्दी से जल्दी। मैंने अमीन को कहा है कि यार जो लोग स्लो हैं और जो लोग तेज़ हैं, तो स्लो वाले क्यों सफ़र करें, तेज़ वाले क्यों सफ़र करें स्लो वालों से। फिर इनफ बात है। देखें, अगर पाकिस्तान ने कुछ बनना है तो मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए कि जो लोग परफॉर्म करें उनको, मसला क्या है पाकिस्तान क्रिकेट का, उन बेचारों को, साजिद खान को चांस ही नहीं दे रहे बॉलिंग करने का। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। आप डेड पिच बना रहे हैं एक बंदे को खुश करने के लिए ताकि वो 200 मार दे। पाकिस्तान में हमेशा स्पिनिंग विकेट होती थी जिससे हम जीतते थे, मगर साजिद खान को अगर आप चांस ही नहीं देंगे तो वो क्या करेगा बेचारा यार, क्योंकि उसकी कोई सिफारिश नहीं है, उसका कोई बेचारा गरीब आदमी है, तो उसका भाई रिक्शे वाला है, तो साले को घुंडे लेने लगा दो। कितनी गलत बात है। तो इस तरह क्रिकेट कैसे तरक्की करेगी, और हमें भी यही करना पड़ेगा। एकदम मेरिट होने चाहिए। जो अच्छे लड़के हैं वो मेरे और अमीन के साथ डेवलपमेंट करें, बैठें। लड़के से मतलब लड़की नहीं, आपको मैं लड़कों, ये वो है जैसे फौज में कहते हैं जवान। जवान का मतलब ये है लड़के और लड़कियाँ एक ही बात है। आप भी लड़के हैं, जवान कहते हैं ना फौज में। तो लड़के और लड़कियां मेरे साथ काम करें, हम लोग जून पे प्रोडक्ट्स बनाएं। अच्छा, हमें ये समझना चाहिए कि यार, अच्छा मैं जो बात कहता हूँ हो सकता है मैं गलत कहता हूँ, मुझे नौजुबिल्ला वही तो आती नहीं है, मैं तो बहुत ही मामूली इंसान हूँ, गुनाहगार किस्म का हूँ। मगर अगर मैं गलत कहता हूँ तो आप मुझे कहेंगे सर ये, अच्छा हमारे साथ क्या मसला है। अभी देखें, या शनिवार शहीद हुआ, क्या मौत थी, क्या ज़िंदगी थी और क्या मौत थी, माशाल्लाह। अब हम लोग सारा दिन बकवास करना कुछ नहीं, बकवास 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 जब, और इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं कि लड़कियां बकवास करती हैं। आपको पता नहीं, मन सारे यही कहते हैं, लड़कियां हर वक्त बकवास करते हैं। अच्छा, कर कौन रहे हैं बकवास ज़्यादा? अच्छा, मुझे पता है यहाँ पे बहुत जज्बाती लोग होंगे। मुझे एक आदमी बता दें, आपका पॉलिटिशियन, आपके मौलवी, आपके बिजनेसमैन, आपके इवन स्पोर्ट्समैन जो बकवास के अलावा कुछ करते हो, सिर्फ बोल लो। और मुझे आप एक सहाबी का नाम बता दें जिनको हम फॉलो करते हैं, जो सिर्फ बातें करता हो, काम नहीं करता हो। एक बता देना कि यार फलां सहाबी था, वो गलबा बदर पे कह रहा था, मैं तो नहीं जाता, मगर मैं आलिम बहुत बड़ा हूँ। अगर है कोई ऐसा तो मुझे बता दें, मैं भी सीख जाऊँगा। मैं तो नहीं जानता किसी को। वजह क्या है कि हमने लीडर बकवासियों को बना दिया अपना, जो काम कुछ करते नहीं हैं।